हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी पार्ट वन में इसमें हम जानेंगे एफईजी के उन करेक्टर्स के बारे में जो इसे या तो हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी बनाते हैं या लो प्रोबेबिलिटी एफईजी बनाते हैं। बिकॉज चार्ट में तो बहुत सारे एफईजी बनते हैं, बट उनके नेचर को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तो वो एफईजी हमारे किसी काम के नहीं, या हम गलत ट्रेड ले लेंगे। क्योंकि एफईजी एक एडवांस कॉन्सेप्ट होते हुए भी हमारे किसी काम का नहीं आएगा वो, और हम गलत ट्रेड ले लेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे कि ऐसे कौन से करेक्टर्स हैं जो एफईजी को एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी बनाते हैं, और कब हमें लो प्रोबेबिलिटी एफईजी सेटअप से बचना चाहिए, और इनको हम लाइव एग्जांपल्स के साथ हम चार्ट पर देखेंगे। तो फर्स्ट करेक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे कि थर्ड कैंडल जो है वो कंसोलिडेशन कैंडल होनी चाहिए। यानी कि जो थर्ड कैंडल है एफईजी की, वो सेकंड कैंडल जो हमारी एक्सपेंशन कैंडल होती है उसके अंदर प्राइस एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। भले वो विकिंग कर सकती है, विक ऊपर जाके आ सकती है, बट वो उसके सेकंड कैंडल के अंदर क्लोज होनी चाहिए। चलो इसको हम चार्ट पर देखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को जस्ट हम एक एनालॉजी से समझते हैं, फिर हम इसको लाइव चार्ट पर देखेंगे। तो जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये एक बुलिश एफईजी का सेटअप है और इधर एक बियरिश एफईजी का एक सेटअप है। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखा है या आप एफईजी के बारे में जानते होंगे, ये एफईजी की फर्स्ट कैंडल होती है, ये सेकंड कैंडल होती है, और ये हमारी थर्ड कैंडल होती है। फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल कैसी भी हो सकती है, आइदर कंसोलिडेट कैंडल और या एक्सपेंशन कैंडल, बट सेकंड कैंडल ऑलवेज एक्सपेंशन कैंडल होगी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो थर्ड कैंडल के करेक्टर को जानने के बारे में। जैसा कि आप इस नाम से देख पा रहे होंगे कि जो हमारी थर्ड कैंडल का जो करेक्टर है वो कंसोलिडेशन वाला करेक्टर होना चाहिए। तभी कंसोलिडेशन वाला अगर करेक्टर होगा तभी वो हमारे एफईजी में टेप करके प्राइस जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर ये थर्ड कैंडल आपकी एक्सपेंशन कैंडल होगी तो हमारे इस एफईजी में टेप करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है कि कब किस केस में ये अगर एक्सपेंशन कैंडल होने पर भी ये हमारे उसमें टेप करेगी, उसको हम चार्ट में देखेंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इधर अपोजिट में अगर कोई प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसे गया और इधर बुलिश एफईजी दिया और इधर प्राइस ने स्विंग हाई का लिक्विडिटी लिया, तब भले ही ये थर्ड कैंडल एक्सपेंशन कैंडल हो, ये ग्रीन कैंडल है, आप इसको ग्रीन मानिए, ये जब इसके ऊपर क्लोज करेगी तो ये ग्रीन हो जाएगी। तब भले ही ये थर्ड कैंडल एक्सपेंशन कैंडल है, बट फिर भी इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारे इस एफईजी में प्राइस ट्रेड करके फिर जाएगी। क्योंकि जब स्विंग का लिक्विडिटी लेता है तो आपको क्या लगता है, आइदर प्राइस रिवर्स होती है पूरी, या फिर एक रिएक्शन जरूर आता है। जैसा कि आप ट्रेडिंग में इतना आपको एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि किसी स्विंग का एक लिक्विडिटी लेता है प्राइस, तब एक रिएक्शन आता है, तो वो रिएक्शन, ये लिक्विडिटी लेना, ये जो रिजल्ट इसका जो होगा वो हमारे इस एफईजी में टेप करना इसका एक कारण बनेगा, देन प्राइस ऊपर जाएगी। बट अगर इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और फिर थर्ड कैंडल अगर एक्सपेंशन कैंडल है, इसके सेकंड के ऊपर क्लोज है अगर प्राइस, देन इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसमें टेप करेगी और फिर ऊपर जाएगी। प्राइस मतलब सीधी ऊपर चली जाएगी और हम वेट करते रहेंगे कि ये प्राइस हमारे एफईजी में टेप क्यों नहीं किया है। ठीक है, ये जो हमारा एफईजी में इसमें प्राइस टेप क्यों नहीं किया। एफईजी में टेप करने की सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो जब प्राइस जो थर्ड कैंडल है हमारी वो कंसोलिडेशन कैंडल हो। सेम इसको हम समझते हैं बीरिश सेटअप में। बीरिश सेटअप में ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई, सेकंड कैंडल एक्सपेंशन कैंडल हो गई, एंड थर्ड कैंडल हमारी कंसोलिडेशन कैंडल अगर होती है तो वो बेस्ट कैंडल होती है। जस्ट इसका आप अपोजिट समझिए। और अगर थर्ड कैंडल अगर एक्सपेंशन कैंडल हो तो उसकी बहुत कम चांसेस है कि प्राइस हमारे एफईजी में टेप करेगी और हमारा ट्रेड बनेगा। क्योंकि आप समझिए कि सेलर में इतनी पावर थी, इतने डोमिनेंस में थे कि अब इसमें आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। बट इसका एक एक्सेप्शन है जो मैंने इधर बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ने इधर किसी स्विंग का लिक्विडिटी लिया, फॉर एग्जांपल इस स्विंग का लिक्विडिटी लिया, देन इवन ये थर्ड कैंडल एक्सपेंशन कैंडल होते हुए भी इसमें ट्रेड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि कब एक्सपेंशन कैंडल होते हुए भी इसमें ट्रेड करेगी, ये मिटिगेट करेगी, एंड कब मिटिगेट नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लाइव चार्ट पर देखते हैं कि हमारी एफईजी की फर्स्ट कैंडल है,
ये हमारी सेकंड कैंडल है और ये हमारी थर्ड कैंडल है। अब आप देख सकते हैं ये जो थर्ड कैंडल है ये वाली, हमारी ये सेकंड कैंडल जो है इसके अंदर है, मतलब ये कंसोलिडेशन कैंडल है। तो जब प्राइस एक्शन वापस जाएगा तब इसमें ये टेप करके जाएगा। ये जो एफईजी है इसमें प्राइस के मिटिगेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस एफईजी को मीट करके ही जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस ने इस एफईजी को मीट करके ही प्राइस नीचे फॉल डाउन हुआ है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इसमें वो टेप करके ही गया है। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक ये एग्जांपल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, एक्सपेंशन कैंडल एंड थर्ड कैंडल। भले ही इसने इसको विक इसके नीचे गया है, प्राइस इसके नीचे गया है, बट वो क्लोजिंग सेकंड कैंडल के अंदर ही है, तो हम इसको कंसोलिडेशन कैंडल बोलेंगे। और ये हमारा एफईजी हो गया और प्राइस यहाँ पर टेप करके फिर नीचे गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। और हम एक दो बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, इसमें माइनर सा प्राइस इसके ऊपर क्लोज है बट एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन कैंडल है, तो प्राइस उसमें टेप करने आएगी। आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा। आपको रिजिड नहीं होना कि बिल्कुल वो क्लोज ऊपर हो गई है तो वो कंसोलिडेशन कैंडल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस इसमें टेप करके फिर ऊपर गया है, मतलब ड्यू टू ये कंसोलिडेशन कैंडल है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल हमारी कंसोलिडेशन कैंडल है, मतलब कि सेकंड कैंडल के इनसाइड प्राइस रहा है, तो प्राइस इसको टेप करके ही ऊपर गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसका अपोजिट देखते हैं, क्योंकि ओनली इसको देखने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इसका अपोजिट भी पता होना चाहिए कि ये कब एफईजी में टेप नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमें इसका अपोजिट पता नहीं है तो हमारे से बहुत सारी ट्रेड मिस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब जो प्राइस है वो इस एफईजी में टेप नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, और हमारे ट्रेड मिस हो गया, क्योंकि ये जो थर्ड कैंडल है वो एक कंसोलिडेशन कैंडल नहीं है, मतलब कि सेलर में बहुत ज़्यादा पावर है कि वो एफईजी में टेप करने जाएगा, इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो इसको भी मैं आने वाले टाइम में मैं इसको बता दूंगा। आने वाले टाइम में कि मैं भी इसमें बता देता हूँ। जैसे ये फॉर एग्जांपल 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो जैसे ये थर्ड कैंडल क्लोज होगी तब आपको इससे जो छोटा टाइम फ्रेम है इसमें यहाँ कोई एफईजी बनेगा, उसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस जगह पर। मैं आपको जब ट्रेड एंट्रीज जब सेटअप बताऊंगा तब मैं इस चीज़ को कवर करूंगा। फिलहाल मैं जस्ट एक थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों आप, मतलब जो थर्ड कैंडल है अगर वो एक्सपेंशन कैंडल है तो प्राइस उसमें आने के बहुत कम चांसेस हैं, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड एक्सपेंशन होगी एंड थर्ड ऑल्सो एक्सपेंशन कैंडल है, तो इसके इसके अंदर में आने के बहुत कम चांसेस है, तो हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी। ये तो ट्रेड हमारा मिस हो जाएगा, इतना जो मूव गया है 2-3% का अप्रोक्स जो मूव गया है वो हमारा मिस हो जाएगा। तो इसको हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जा करके फिर फाइन ट्यून करके हम ट्रेड लेंगे, वो हमारे ट्रेड वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो हम मुझे जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताना था आपको। जैसे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो देख सकते हैं आप प्राइस इसमें नहीं आया है टेप कर रहे हैं, वो बाद में आया अलग बात है, वो किसी और रीजन से आया, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। लेकिन फिलहाल जो हमारा ट्रेड है ये मिस हो गया है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड कैंडल है वो इटसेल्फ एक एक्सपेंशन कैंडल है, तो जब बायर में इतनी ज़्यादा पावर है तो वो उसमें दोबारा टेप करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है, कभी कभी इसमें ये एक बहुत एडवांस चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी इसके आपको एक्सेप्शन भी मिलेंगे कि थर्ड कैंडल भले ही उसके बाहर क्लोज हो गई हो फिर भी उसमें टेप करने आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दो एफईजी हैं, फर्स्ट वाला ये हो गया, ये वाला हो गया,
एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है आपको बहुत सारे यूट्यूबर ना भी बताएं। ये थर्ड कैंडल इसमें, अब ये फर्स्ट एफईजी हो गया, ये सेकंड एफईजी हो गया, ये हमारी सेकंड कैंडल हो गई, थर्ड कैंडल। अब ये जो थर्ड कैंडल है वो इटसेल्फ है एक्सपेंशन कैंडल है। ये इसके ऊपर क्लोज है प्राइस, आप देख सकते हैं ये प्राइस इसमें क्लोज है इसके ऊपर। फिर भी ये इसमें टेप करने आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि अगर प्राइस कोई हर्डल फेस कर रही है, मेरा क्या मतलब है हर्डल फेस कर रही है, मतलब कि अगर उसके अपोजिट में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी प्रीमियम या डिस्काउंट जोन है। ऑब्वियसली प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के बारे में मैं आगे बात करूंगा। मतलब कि कुछ अगर हर्डल है तो भले ही वो थर्ड कैंडल एक्सपेंशन कैंडल हो, वो उसमें टेप करके ही प्राइस जाएगी। क्योंकि प्राइस एक हर्डल फेस करेगी तो ऑब्वियसली वहां पर एक साइकोलॉजिकल बाइंग सेलिंग आएगी ना। तो भले ही वो थर्ड कैंडल हमारी एक्सपेंशन कैंडल हो, प्राइस इसमें टेप करके ही जाएगी, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये एक एफईजी है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब थर्ड कैंडल इटसेल्फ एक्सपेंशन होते हुए भी वापस प्राइस इसमें ट्रेड किया है, क्यों? आप देखेंगे क्योंकि इधर एक रेजिस्टेंस है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर प्राइस को कुछ हर्डल फेस कर रही है, अगर प्राइस लाइक अगर स्विंग हाई स्विंग लोज या अपोजिट फेयर वैल्यू गैप है, तो क्या लगता है आपको उससे रिएक्ट नहीं करेगी? एक साइकोलॉजिकल वहां पर बाइंग सेलिंग होती है। तो वो प्राइस इटसेल्फ थर्ड कैंडल अगर एक्सपेंशन हो, फिर भी वो प्राइस उसमें ट्रेड बैक होती है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे कि ओवरऑल मेरा बताने का क्या पर्पज है, कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है किस कब प्राइस इवन थर्ड कैंडल एक्सपेंशन होते हुए भी वो वापस आएगी एफईजी में, और कब प्राइस अगर थर्ड कैंडल एक्सपेंशन है तो प्राइस नहीं है। तो दोस्तों हम छोटे टाइम फ्रेम में उसको फाइन ट्यून करके उसमें हम ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमारे एंट्री वाले सेटअप में हम उसको उस वाले वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ, इस चैनल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।